मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या काफ़ी गंभीर है और उसके समाधान के लिए एकता टीम ने लगातार प्रयास किया है और प्रयास कर रही है। उसी एक कड़ी में एकता टीम ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। कैसे दर्ज कराई है उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन एक अति महत्वपूर्ण बात आज होनी थी, जिसके लिए मैं लाइव भी आया था दोपहर में, लेकिन मोबाइल की बैटरी ना चार्ज होने के कारण मुझे लाइव से हटना पड़ा था। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज यूपी कैबिनेट की बैठक थी। हम लोगों को बहुत कम ही आशाएं थी, लेकिन आज क्या हुआ, बड़ी रोचक दिलचस्प बातें हैं। हमारे अपेक्षानुरूप रिजल्ट आया कि नहीं आया, ये देखना दिलचस्प है। और एक खुशखबरी है बकाये को लेकर के, उसका भी जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले राजस्थान की एक घटना ने मुझे झकझोर दिया, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान की जासूसी करते हुए एक महाशय पकड़े गए हैं, प्रकाश सिंह ठाकुर साहब। बड़े आश्चर्य की बात है कि क्या वो वास्तव में ठाकुर साहब हैं? मुझे तो नहीं लगता कि वो ठाकुर साहब है, बदला हुआ नाम उनका हो सकता है। लेकिन एक ब्राह्मण, एक ठाकुर, वो भी पाकिस्तान के लिए अगर जासूसी करता हुआ पकड़ा जाए तो मुझे 100% संदेह है, या तो वो मुगलों का वंशज होगा या फिर पाकिस्तान का उसके अंदर खून होगा। न वो ठाकुर के खून का हो सकता है, न वो ब्राह्मण के खून का हो सकता है। और मुझे गर्व है इस बात की कि हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों ने बिल में घुसे हुए हर एक उस देशद्रोही तक समय रहते पहुंच ही जाती है। अब उनके पूरे खानदान की नस्ल बदल जाएगी मेरे दोस्त, और ऐसा नजीर पेश करेगी हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था फोर्स कि उनकी 7 पीढ़ी याद करेगी। सबसे पहले तो मैं राजस्थान की सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उस प्रकाश सिंह को, देशद्रोही को, कुत्ते को बीच चौराहे पर खड़ा करके और प्रतिदिन उसके एक पैर में, दूसरे दिन एक पैर में, तीसरे दिन दूसरे हाथ में, चौथे दिन दूसरे हाथ में, यानी 1 सप्ताह तक उसके अंदर हिंदुस्तान के गोलियों से नाम लिखा जाना चाहिए। उसके बाद जो करना है वो करें, लेकिन बीच बाजार में मुझे तो नहीं लगता कि वो ठाकुर के नस्ल का होगा। नहीं हो सकता है भाई, क्योंकि ब्राह्मण और ठाकुरों ने इस देश की सुरक्षा के लिए अपनी संख्या घटा दी। जो आज चिल्लाते हैं कि कुछ ही संख्या वाले लोग
हिंदुस्तान पर राज करते हैं। संख्या हमारी कबड्डी खेलकर नहीं कम हुई है मेरे भाई। संख्या हमारी अगर कम हुई है तो देश की अस्मिता, देश की सुरक्षा और देश की संस्कृति बचाने के लिए हमारी संख्या कम हुई है। खैर छोड़िए, अपने मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, एकता टीम के प्रदेश सलाहकार इसरार अहमद इदरीसी साहब ने एक बड़ी पहल की है और उस पहल के लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की पीड़ा को समझा और चलने में मजबूर हैं, चल नहीं पाते हैं, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रहता है। इसके बावजूद उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है जो लोग केवल चंदे के लिए शिक्षकों के से धन उगाही करने का खेल किया करते हैं और उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के बड़े बड़े नेता बनते हैं और करते कुछ नहीं है। दोस्तों, उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में आधुनिकीकरण शिक्षकों के जीवन में क्या घटित हुआ है, क्या घट रहा है, सारी चीजों का उन्होंने उल्लेख किया है। पत्र पढ़ेंगे तो बड़ा समय लग जाएगा, लेकिन मैं मोटा मोटा हेडिंग आपको बता देता हूं। उस पत्र में उन्होंने आधुनिकीकरण शिक्षकों के बिना बताए स्कीम को बंद किए जाने का उल्लेख किया। उसके साथ साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उन्होंने इस बात से भी अवगत कराया कि हम लोगों का 8 वर्षों से मानदेय नहीं मिला है और गरीबी और मुफलिसी की जीवन जीने को हम मजबूर हैं। सारी समस्याओं को उन्होंने उस पत्र में उजागर किया और एक निवेदन किया कि इस स्कीम को रीओपन करके आधुनिकीकरण शिक्षकों के बकाये को दिलाने का कष्ट करें, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा ये स्कीम चल रही थी। केंद्र सरकार ने बिना बताए इस स्कीम को बंद कर दिया, हम लोगों को अंधेरे में रखा और ये कहा कि आपकी स्कीम होल्ड कर दी गई है, विचाराधीन है, अभी बंद नहीं किया गया है। लेकिन जब हम लोगों ने सच्चाई जानना चाहा तो मेरे दोस्त, उस सच्चाई को उन्होंने द एंड कर दिया। एक लेटर थमा दिया कि आपकी स्कीम बंद कर दी गई। रही सही कसर राज्य सरकार ने पूरी कर दी। राज्य सरकार ने भी पल्ला झाड़ लिया। यह राज्य और केंद्र की सुनियोजित तरीके से किया गया हम लोगों के ऊपर यह अत्याचार है। इस अत्याचार के खिलाफ जब हम लोगों ने आवाज उठाया, हम लोगों को आश्वासन तो जरूर मिला, लेकिन नहीं मिला तो न्याय। तारीख पे तारीख बढ़ती गई, न्याय का इंतजार बढ़ता गया, समस्या खत्म होने का इंतजार करते रहे। करते करते लगभग 250 शिक्षक हमारे इस स्कीम बंद होने के बाद से, ये मोटा मोटा आंकड़ा है मेरे भाई, इस दुनिया से चले गए। लेकिन सरकार को तरस नहीं आई। ये सारी चीजें उस लेटर में उल्लेख किया गया है। और आज कैबिनेट की बैठक थी। हाँ, एक चीज और बता दें, ये लेटर भी कल ही लिखा गया है, अभी इसका जवाब नहीं मिला है, लेकिन एक लेटर और जारी किया जाएगा। और दूसरी चीज,
सपा पार्टी के समर्थक और उनके दिलों में बसने वाले लोग, उनसे मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि आपके लिए बहुत गोल्डन चांस है महफिल को लूटने का। आप चाहें तो महफिल लूट करके और सपा के पक्ष में माहौल बना सकते हो। एक आइडिया मेरे पास, आइडिया ये है कि इस समय संसद सत्र चालू हो चुका है और सत्र में सपा के चाहने वाले, सपा के मानसिक गुलाम, सपा की पैरवी करने वाले, 2027 का सपना दिखाने वाले लोगों से मेरा निवेदन है कि इस समय बहुत बढ़िया गोल्डन चांस है। सरकार नियमावली बना रही है, मदरसा संशोधन बिल ला रही है और माननीय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी से सत्र में आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए एक प्रश्न उठवा दीजिए मेरे भाई, और उस पर वॉकआउट करवा दीजिए। सपा के सच्चे सिपाही के रूप में जाने वाले लोग, बहुत गोल्डन चांस है मेरे भाई। महफिल लूट लीजिए, माहौल बना लीजिए सपा के लिए। 2027 में हम लोगों की उम्मीदें बढ़ जाएंगी अगर आज सपा से आपने आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए प्रश्न उठवा दिया तो। लेकिन निवेदन है, यह प्रश्न माननीय अखिलेश यादव जी के उठाने पर ही प्रभावित होगा, क्योंकि जब माननीय अखिलेश यादव जी एक पार्टी के मुखिया हैं, जिम्मेदार हैं, अगर वो इस प्रश्न को उठाएंगे तो हो सकता है कि हम लोगों का काम हो जाए। दूसरे राज्यों में सपा का प्रचार करने वाले मेरे शिक्षक बंधु, आपका तो अखिलेश यादव जी से पारिवारिक रिश्ता है, आप इस प्रश्न को उठवा सकते हो और ले जाइए, महफिल लूट लीजिए। आपका नाम होगा, आपके नाम पे मैं वीडियो बनाऊंगा, आपका गुणगान करूंगा। बस केवल एक दिन आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए वॉकआउट करवा दीजिए सदन से, सदन न चलने दीजिए। और जब तक सरकार उस पर चर्चा करने के लिए तैयार ना हो जाए, तब तक आप सदन न चलने दें। मैं मान जाऊंगा कि आप मुसलमानों के हित हैं, आपको अल्पसंख्यकों के दुख दर्द को आपने अपने दिल में रखा है, उनकी समस्या का समाधान कराने के लिए आप तत्पर हैं। बस एक चांस है, फर्स्ट एंड लास्ट। इसके बाद मैं अपने उन सभी शिक्षक साथियों से कहूंगा कि भूल से भी कोई ग्रुप पर 2027 का नाम मत लेना मेरे भाई। अगर इस संसद सत्र में अगर आधुनिकीकरण शिक्षकों की बात माननीय राहुल गांधी, माननीय अखिलेश यादव जी अगर नहीं उठाते हैं तो 2027 का सपना भूल जाइए। बस यही इतना कहना चाहूंगा मैं। लेकिन एक बात रह गई, कैबिनेट की वीडियो लंबा हो गया है। अगर समय पाऊंगा तो अभी मैं 2 घंटे के बाद लाइव आऊंगा, अगर समय नहीं मिलता है तो सुबह की वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे आदेश करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।